Good morning students. Welcome to Sanskar Valley Academy. How are you? कैसे हैं आप लोग? I hope all of you are fine. So today I will teach you moral the chapter number 12 the Wise Abbot. ठीक है? So today we will discuss about the Wise Abbot story. Okay? So let's be start. What is the means of wise abbot and what is in this story. ठीक है students, so let's be start. There was a nice monastery in ancient Egypt which was occupied by monks. ठीक है, तो क्या था कि एक बहुत अच्छा आश्रम था. कहाँ पर था? इजिप्ट में. ठीक है, एशियन इजिप्ट विच वॉज ऑक्यूपाइड बाय मोंग्स. और वो किससे भरा हुआ था? मोंग से. वहाँ पर बहुत सारे साधु थे. द मोनास्ट्री हैड a collection of rare books and this was its pride. और जो आश्रम था ना, वहाँ पर क्या था? बहुत सारी बुक का कलेक्शन था. वो मोनास्ट्री मीन्स होता है आश्रम, मोंग्स मीन्स होता है साधु. तो वहाँ पर बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन था और ये उसके लिए गर्व वाली बात थी. ये उस सेल्फ में ये गर्व, प्राउड फील कराता था. द मोंक्स हु रेसिडेड इन द मोनास्ट्री एंड वंस हु विजिटेड ऑफ्टन रीड द रेयर बुक्स. ठीक है, तो क्या करते थे? वो मोंक्स थे, वो मोनास्ट्री में रहते थे और उसको विजिट करते थे और वहाँ की बुक्स को रीड करते थे. This helped them to enrich themselves with knowledge on different subjects. और ये क्या करता था? ये उन्हें नॉलेजेबल बनाता था. उनको नॉलेज मिलती थी इससे और डिफरेंट सब्जेक्ट की नॉलेज मिलती थी. तो बुक्स को रीड करने में उनको डिफरेंट सब्जेक्ट की नॉलेज मिलती थी. ठीक है, और ये उनके लिए प्राउड वाली बात भी थी. इससे वो क्या हो जाते थे? नॉलेजेबल पर्सन हो जाते थे. एनास्टियास वॉज द एबट ऑफ द मोनास्ट्री. जो एनास्टियास था वो कौन था? एबट था ऑफ द मोनास्ट्री. एबट का मीन्स होता है बेटा जो मुखिया होता है, जो वहाँ का हेड होता है. ठीक है, तो जो एनास्टियास था वो एबट था. एबट एनास्टिया वॉज द एबट ऑफ द मोनास्ट्री. ही वॉज अ जेंटलमैन एंड वेरी गुड पर्सन. और वो कैसा था? जेंटलमैन था और बहुत अच्छा पर्सन था. One day a monk visited the library to read some books. एक दिन क्या हुआ कि एक monk ने लाइब्रेरी को विजिट किया to read some books, कुछ बुक्स को पढ़ने के लिए. He had a temptation of stealing a book and by the end of the day he could not resist his temptation. और क्या था कि उसको टेम्पटेशन का मीन्स मैंने आपको प्रीवियस स्टोरी में बताया था कि विश, अपनी विश. अब ये डजेंट मैटर कि आपकी विश क्या है, मतलब कैसे आप उसको कंप्लीट कर रहे हो, बट अपनी विश को कंप्लीट करना बाय हुक एंड क्रुक इज़ द मीनिंग ऑफ टेम्पटेशन. ठीक है, तो उसको टेम्पटेशन था अपनी एक बुक को चुराने का. एंड ऑफ द डे उसने अपनी विश कंप्लीट कर ली. और ऐसा करने के लिए उसकी इनर वॉइस ने उसे रोक नहीं पाई. उसकी जो इनर वॉइस थी वो उसको रोक नहीं पाई और फाइनली उसने वहाँ से बुक चुरा ली. द थेफ्ट वॉज डिस्कवर्ड ऑन द सेम डे. और जो थेफ्ट था उसको उसी दिन खोजा गया. ठीक है, एवरीवन इन द मोनास्ट्री न्यू वेरी वेल हु वॉज द थीफ. और वहाँ पर मोनास्ट्री में जितने भी लोग थे वो सब लोग जानते थे कि चोर कौन है. The monks reported about the theft to Anastius and everyone thought that Anastia would send somebody to question that monk. तो क्या हुआ कि जो monks थे तो उन्होंने रिपोर्ट कर दी उस चोर की अबाउट द थेफ्ट के बारे में. एनास्टियस को बता दिया. एंड एवरीवन थॉट, और सब लोगों ने क्या सोचा कि एनास्टियस वुड सेंड समबडी टू क्वेश्चन दैट मोंक्स. तो एनास्टिया को क्या करना चाहिए? एक क्वेश्चन सेंड करना चाहिए उस मोंक के पास. बट एनास्टियस डिड नॉट सेंड एनीबडी फियरिंग द एडिशन ऑफ द सिन ऑफ प्रीजुरी टू दैट ऑफ थेफ्ट. तो एनास्टिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि जो मोंक है, जो चोर है, वो डर जाएगा. उसने अपराध किया है ना, किताब चुराने का उसने पाप किया था.
तो ऑब्वियस सी बात है, वो चोर है, उसने चोरी की, और जब उसके पास हम लोग जाएंगे या किसी को मैं भेजूँगा तो वो डर जाएगा। इसीलिए मोंक ने एनास्टियास ने किसी को उसके पास नहीं भेजा। एज द मोंक वुड इनवेरिएबली डैनी स्टीलिंग द बुक, क्योंकि उन्हें पता था कि जो मोंक है वो कई तरह से डिनाई करेगा। डिनाई द एज द मोंक वुड इनवेरिएबली डिनाई स्टीलिंग द बुक, उन्हें पता था कि जो मोंक है वो कई तरह से मना करेगा कि ही डिडंट स्टील द बुक, कि उसने बुक नहीं चुराई। मीनवाइल, हालांकि द मोंक वाज ट्राइंग टू सेल द बुक, और जो मोंक था वो क्या कर रहा था, जिसने चोरी की थी वो अपनी किताब, जो चोरी की बुक थी ना, जो बुक उसने चुराई थी, उसको बेचने की कोशिश कर रहा था। ही फाउंड द रिच बायर, उसने एक रिच बायर को खोज लिया। बट द बायर आस्क्ड हिम टू लीव द बुक टू हिम फॉर अ डे, लेकिन जो बायर था उसने उससे कहा कि ये किताब उसके लिए, उसको एक दिन के लिए यहीं छोड़नी होगी, सो दैट द बुक कुड बी इवेल्यूएटेड, ताकि वो उसको चेक करके ये पता कर सके कि ये जो बुक है वो वैल्यूएबल है, मतलब पढ़ने लायक है या नहीं, ठीक है, इवेल्यूएट है, ये खरीदने लायक है या नहीं, ठीक है। द मोंक एग्रीड द बेंट बैक, और जो मोंक था वो सहमत हो गया। एंड बेंट बैक, और वहाँ से वापस चला गया। द बायर इमीडिएटली बेंट टू द मोनास्ट्री एंड सो द बुक टू एनास्टियस, और जो बायर था वो तुरंत ही मोनास्ट्री के पास गया और उन्हें मोनास्ट्री एंड शो द बुक टू एनास्टिया, मोनास्ट्री गया और वो किताब एनास्टिया को दिखाई। द एबट रिकॉग्नाइज्ड, और जो एनास्टिया थे, एबट नाम था, एबट थे जो, वो उस बुक को एक ही बार में पहचान गए। रिकॉग्नाइज द बुक एट वंस बट डिड नॉट डिस्क्लोज इट टू बायर, बट उन्होंने ये सब बात बायर के सामने डिस्क्लोज नहीं की कि ये बुक चोरी की है। लाइक दिस द बायर सेड टू द एबट, बायर ने एबट से कहा, अ मोंक वांट्स टू सेल मी दिस बुक, उन्होंने कहा कि एक मोंक ये किताब बेचना चाहता है मुझे। ही इज़ आस्किंग फॉर अ गोल्ड सर्वाइन एज इट्स प्राइस, और वो एक गोल्ड कॉइन, सोवरेन, ठीक है, अ गोल्ड सोवरेन, सोवरेन क्या होता है, जो इजिप्ट की मुद्रा होती है, मतलब इजिप्ट का कॉइन होता है, ठीक है, उससे कोई भी कुछ खरीद सकता है, ठीक है। तो ही इज़ आस्किंग फॉर अ गोल्ड सॉवरेन एज इट्स प्राइस, और वो क्या चाहता है कि इसका प्राइस उसने एक गोल्ड सॉवरेन बताया है। सिंस यू हैव नॉलेज अबाउट द बुक्स, तो उन्होंने कहा क्या आपको इस बुक्स के बारे में कुछ जानकारी है, प्लीज़ टेल मी वेदर दिस बुक इज़ वर्थ दैट मच, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये किताब इसके लायक है या इसकी बर्थ इससे भी ज़्यादा है, तो आप मुझे बताइए। द एबट रिप्लाइड, उन्होंने रिप्लाई किया, इट इज़ एन इनवैल्यूएबल बुक, इट वर्थ इज मच मोर देन अ सोवरेन, ठीक है। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि ये इनवैल्यूएबल बुक है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, एक सोवरेन से भी इसकी कीमत ज़्यादा है। द मैन थैंक द मोंक, और उस आदमी ने मोंक को धन्यवाद बोला एंड लेफ्ट द मोनास्ट्री, और वहाँ से चला गया। द नेक्स्ट डे व्हेन द मोंक केम टू हिम, अगले दिन जब मोंक वहाँ पर आया, द बायर इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वॉज विलिंग टू परचेज दैट बुक, उसने उससे बोला कि मेरी बहुत इच्छा है इस बुक को खरीदने की। द मोंक वॉज ओवरजॉयड टू हियर दिस न्यूज़, तो जो मोंक था वो खुशी से उछल गया ये न्यूज़ सुनकर। बट ही आस्क्ड द बायर, लेकिन उसने बायर से पूछा, whom did you show this book, तुमने ये बुक किसे दिखाई। द बायर रिप्लाइड, एनास्टियस द एबट, मैंने ये बुक एनास्टियस द एबट को दिखाई। द monk turned pale and asked about the reaction of Anastius, he said, तो जो मोंक था उसने पूछा कि जब तुमने ये बुक एनास्टिया को दिखाई तो क्या रिएक्शन था उनका। ही सेड द बुक इज़ वर्थ अ सोवरेन, तो उन्होंने बोला, रिप्लाइड द बायर, तो क्या बोला बायर ने कि इस बुक की कीमत एक सोवरेन के बराबर है और इससे ज़्यादा भी है। बायर ने बोला
द monk was amazed and tossed. जो monk था वो आश्चर्यचकित हो गया और उसको शिक्षा मिली। ही रियलाइज्ड, उसको महसूस हो गया, इन ऑर्डर टू सेव हिम, कि फ्रॉम द चार्ज ऑफ थेफ्ट, कि उसने चोरी की थी, तो वो अपने आप को अब सेव करना चाहता था। किससे? कि चोरी की थी तो उसकी सज़ा से अपने आप को सेव करना चाहता था। इन ऑर्डर टू सेव हिम फ्रॉम द चार्ज ऑफ थेफ्ट और एनी अदर ट्रबल, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया था कि ये बात तो मोनास्ट्री को पता चल गई था, एबट को पता चल गई है, तो उसको पनिशमेंट तो मिलेगा ही। इसीलिए उसको रियलाइज़ हुआ कि वो अपने आप को सेव करेगा इस पनिशमेंट से, एनी अदर ट्रबल, और किसी परेशानी से। द एबट हैड रिफ्यूज टू रिक्लेम हिज लॉस्ट प्रॉपर्टी बिकॉज, जो एबट था उसने मना कर दिया था अपनी लॉस्ट प्रॉपर्टी से कि ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये बुक उसकी नहीं है, क्योंकि उसने मना कर दिया था ऐसा, जो बायर था। द monk then changed his decision and wanted to go back to Anastasius in order to return him the book. और जो monk था उसने ये डिसाइड किया कि अब वो एनास्टिया के पास जाएगा और उनको ये किताब वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा। He was not lured even by the more price offered by the buyer. और उसको अब कोई भी लालच नहीं था। इवन जो बायर था उसने उसको उससे ज़्यादा पैसे भी ऑफ़र किए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसको बुक सेल नहीं की और ना ही उसे कोई लालच था। बिकॉज ही रियलाइज द पावर ऑफ लव सोड हिम बाय द एबट, और उसको रियलाइज़ हो गया था कि जो प्यार एबट ने उसके प्रति दिखाया है, विच वॉज नेवर शोड टू हिम अर्लियर, और ऐसा उसके साथ पहले किसी ने भी नहीं किया। The monk went to the monastery and tried to return the book to Anastasius. जो monk था, जो चोर था, वो मोनास्ट्री गया और वो किताब एनास्टियास को वापस करने का प्रयास किया, बट विदाउट रिसीविंग इट। लेकिन जो एनास्टिया थे उन्होंने उसको रिसीव नहीं किया। एनास्टिया रिप्लाइड, और उन्होंने कहा, कीप इट विथ यू, ये आप अपने पास ही रखो। आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट टू यू। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने एक डिसीज़न लिया है कि ये मैं आपको ही दूंगा। द monk वॉज ओवर ब्लेम एंड pleaded टू स्टे बैक देयर टू एक्वायर विजडम। तो जो monk था वो उसको वो समझ गया और उसने बोला कि प्लीज़ आप मुझे उनके जो मोनास्ट्री था, उनका आश्रम था, वहाँ पर रुकने की परमिशन दें ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें कुछ वहाँ रहकर। ही वॉज ग्रांटेड द प्ली एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ इन द मोनास्ट्री। और उन्होंने उनको धन्यवाद दिया और बोला कि अब वो अपनी बाकी की ज़िंदगी आश्रम में ही बिताएंगे। एक्वायर्ड नॉलेज ऑन वेरियस सब्जेक्ट, और नॉलेज प्राप्त करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। You have any doubt, so you can discuss me when I will take your Zoom class. And anyone can tell me that what is the moral of this story? कोई मुझे बता सकता है कि इस स्टोरी का मोरल क्या है? Okay, now I will tell you the moral of the story. The moral of this story that with the power of love, sinner can reform into good people. तो यदि आप किसी के को लव शो करते हैं तो उससे क्या कर सकते हैं, जो बुरे लोग होते हैं उनको आप अच्छा बना सकते हैं अपने प्यार से। ठीक है, जो कि एनास्टिया था द एबट, उसने उस चोर के प्रति लव शो किया तो उसका डिसीज़न बदल गया, उसने वो किताब उनको वापस करने का डिसीज़न ले लिया, है ना। तो इससे क्या हुआ था कि लव की हेल्प से उन्होंने लव दिखाया था, उसको प्यार जताया था उसके लिए, तो वो जो बुरा था, वो चोर, वो अच्छा बन गया था। तो ऐसे ही आप बुरे लोगों को अच्छा बना सकते हैं, प्यार से बात कर या प्यार करके। ठीक है, तो समझ में आएगा व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नाउ वी कम ऑन द एक्सरसाइज। सो फर्स्ट वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Who was the abbot of the monastery? So do you know Anastasius is the abbot of the monastery? The second is why did the monk realize power of love
व्हाट डिड द monk रियलाइज, है ना। तो पावर ऑफ लव, उसको लव का रियलाइज हो गया था कि जो एनास्टिया ने उसके प्रति शो किया था। वेयर वॉज द मोनास्ट्री, मोनास्ट्री कहाँ का था, इन इजिप्ट, मोनास्ट्री कहाँ पर था, इजिप्ट में था। व्हाट वॉज द प्राइड ऑफ दैट मोनास्ट्री, कलेक्शन ऑफ बुक्स, क्योंकि उसके पास उस मोनास्ट्री में बहुत सारी बुक्स थी और ये उसे प्राउड फील कराता था। द पार्ट बी में क्या है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। द monk was trying to sell the book, ठीक है, it's true, monk was trying to sell the book. The second is the buyer did not show the book to Anastasia, wrong, because buyer did show the book to Anastasia. The monk pleaded to stay back in the monastery, yes, true. The resident, fourth is the resident monk used to read the collection of books, true. The visiting monks did not read those books, false. क्वेश्चन आंसर पार्ट सी में क्या है, क्वेश्चन आंसर्स हैं तो इसकी पीडीएफ बनाकर मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप ऐप से फेयर नोटबुक पर राइट कर लेना, लर्न कर लेना। पार्ट डी में क्या है, पार्ट डी में फिल इन द ब्लैंक्स, ओके स्टूडेंट, सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑन दैट। The theft was discovered on the same day. The theft will be filled in the first question. Second is, meanwhile, the monk was trying to sell the book. Sell will be filled in the second question. The monk was amazed and tossed. And Todd will be put in third question. Fourth is, ancient Egypt had a nice monastery. So Egypt will be full on the fourth question. आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर और एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स व्हेन आई विल टेक योर जूम क्लास सो यू कैन डिस्कस विथ मी। ओके, थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।